डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में लोग बात करेंगे व्हाट इज द म्यूटलिज्म। म्यूटलिज्म क्या है और म्यूटलिज्म में किन दो ऑर्गेनिज्म के बीच का एसोसिएशन होता है और म्यूटलिज्म में कैसे एक जीव दूसरे जीव को लाभ देते हैं बिना हानि पहुंचाए। तो आइए देखते हैं म्यूटलिज्म क्या होता है। म्यूटलिज्म को देखने से पहले एक बात मैं आपसे बताना चाहूँगी, म्यूटलिज्म हमारे अंदर भी होता है। अब हमारे अंदर कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण हमारे अंदर म्यूटलिज्म की प्रोसेस होती है। तो हमारे अंदर जो आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। आप नाम सुने होंगे ई कोलाई, ठीक है, जिसको बोलते एस्टिकिया कोलाई। अब उसका रोल हमारे लिए क्या है और हमारा रोल उसके लिए क्या है, तो देखते हैं। हमको पता नहीं चलता हमारा रोल उसके लिए क्या है। तो ई कोलाई जो होता है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ वेस्ट होते हैं उनको खा के क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है। क्या लेता है, न्यूट्रिशन लेता है। न्यूट्रिशन चीज नहीं लेता हमारे बॉडी से, हमको बिना हानि पहुंचाए। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर से न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करके वो खुद खा रहा है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या करता है, जो वेस्ट है या जो डाइजेस्ट हमारी बॉडी नहीं कर पा रही उसका यूज करके वो अपना भोजन लेता है, उसका यूज करके। और हमारे लिए वो क्या करता है, हम तो उसके लिए करते, भोजन हमारे अंदर से ले लिया, वेस्ट प्रोडक्ट ले लिया। वो हमारे लिए क्या करता है, हमको क्या देता है, तो हमको देता है विटामिन B12। क्या देता है, B12, विटामिन B12 प्रोवाइड करता है। तो ऐसे हमारे अंदर भी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग एस्टिकिया कोलाई को निकाल दोगे तो हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। नहीं रहेगा तब भी ठीक है, और रहेगा तब भी हमारे बेनिफिशियल है। तो देखते हैं म्यूटलिज्म में और क्या क्या एग्जाम्पल हम लोग पढ़ सकते हैं। म्यूटलिज्म का एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हैं, जैसे आप आसपास देखते होंगे जो बुफैलो होती हैं, काऊ होती हैं, उनके ऊपर कुछ बर्ड्स आके उनके जो इंसेक्ट होते हैं उनको खाते हैं, तो दोनों को फायदा होता है। वो भी एक म्यूटलिज्म का एग्जाम्पल है, उसमें दोनों को फायदा है। उसमें दोनों को फायदा क्या है, तो बर्ड्स को क्या मिलेंगे, इंसेक्ट मिलेंगे, और बुफैलो काऊ को क्या मिलेगा, इंसेक्ट से छुटकारा मिलेगा। तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बेनिफिट देते हैं बिना हार्म पहुंचाए एक दूसरे को। तो और एग्जाम्पल उसके अलावा हम लोग दो एग्जाम्पल देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे दो एग्जाम्पल है जो जिसको आपको याद रखना है, लाइकेन एंड माइकोराइजा। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं म्यूटलिज्म क्या है। मतलब म्यूटलिज्म में क्या है, दो जीवों का रिलेशनशिप है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को बिना हानि पहुंचाए एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं उसका डिफिनीशन क्या है एंड दो एग्जाम्पल क्या है, दोनों एग्जाम्पल के एग्जाम्पल क्या है, ठीक। उसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म कौन है, तो आइए देखते हैं। तो उससे देखने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगी, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए देखते हैं व्हाट इज द म्यूटलिज्म। तो म्यूटलिज्म क्या है, म्यूटलिज्म सिम्बायोटिक है म्यूटलिज्म। आपको म्यूटलिज्म ना दे के सिम्बायोटिक भी दे सकता है, मतलब सहजीवी। सिम्बायोटिक क्या है, सहजीवी, मतलब जो दो जीव क्या करते हैं, साथ साथ रहते हैं, उसको बोलते हैं सहजीव। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, व्हाट इज द म्यूटलिज्म, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। टू लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या, इन विच बोथ गेट बेनिफिट, जिसमें दोनों को क्या हो, लाभ हो, दोनों को क्या हो, लाभ हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटलिज्म। अब म्यूटलिज्म का दो एग्जाम्पल मैं बोली थी होगा, तो क्या होगा, तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, लाइकेन। लाइकेन क्या है, तो म्यूटलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। एल्गी और फंजाई के बीच में रिलेशनशिप, म्यूटलिस्टिक रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, या बोल सकते सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फंजाई एंड एल्गी इज कॉल्ड लाइकेन। मतलब दोनों जीव एक लाइकेन और क्या, लाइकेन में क्या होता है, एल्गी और फंजाई क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं बिना दूसरे को हानि पहुंचाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइकेन। तो एल्गी में ऐसे कौन कौन सी, मतलब किस ग्रुप की एल्गी होती हैं जो लाइकेन का फॉर्मेशन कर, सारे एल्गी लाइकेन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ ही ऐसे ग्रुप हैं जो लाइकेन का फॉर्मेशन करती हैं, एल्गी हो या फंजाई हो। तो एल्गी में साइनोबैक्टीरिया के अंदर नास्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया आ सकते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया क्या आ सकते हैं, नॉस्टॉक, एनाबीना,
पास्केटोरिया, ऐसे कुछ आ सकते हैं जो हेल्प करते हैं फॉर्मेशन करने में लाइकेन का। फंजाई में भी कुछ ऐसे फंजाई के ग्रुप हैं जैसे एस्कोमाइसिट, बेसिडियोमाइसिट एग्जाम्पल है, जो क्या करते हैं लाइकेन का फॉर्मेशन करते हैं। और जो फंजाई होते हैं क्या होते हैं हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, क्या होते हैं हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स। और एल्गी क्या होते हैं ऑटोट्रॉप्स। अगर आपको हेट्रोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स नहीं पता है तो बता देते हैं हेट्रोट्रॉप्स क्या। हेट्रोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेन में जो खुद से अपना भोजन नहीं बना सकते उनको क्या बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। एंड ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो खुद से अपना भोजन बना लेते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स इसमें क्या एल्गी एंड हेट्रोट्रॉप्स क्या है फंजाई। और लाइकेन में इन दोनों का रोल क्या होता है, कैसे एक दूसरे को क्या करते हैं लाभ पहुंचाते हैं, कैसे एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं बिना हानि किए। तो उनका रिलेशनशिप देख लेते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देख लेते हैं। फंजाई का क्या रोल है एल्गी के लिए और एल्गी का क्या रोल है फंजाई के लिए। आइए देखते हैं क्या रोल है। तो फंगस क्या प्रोवाइड करता है एल्गी को, पहले ये हम लोग देखेंगे कि फंगस जो है एल्गी को क्या प्रोवाइड करता है, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एल्गी जो है फंगस के लिए क्या प्रोवाइड करती है। तो फंगस का रोल है एल्गी के लिए क्या शेल्टर देता है, वाटर देता है, मिनरल्स देता है। अब भाई शेल्टर कैसे दे सकता है एल्गी को, तो क्योंकि जो लाइकेन में इस कॉम्बिनेशन होता है एल्गी और फंजाई का, सबसे ज्यादा किसका रोल होता है इसका फंगस का। कम से कम 90 to 95% क्या होते हैं फंगस होता है। इसका जगह तो जाता है तो ये स्थान देता है किसके लिए एल्गी के लिए। और इसका रोल कितना होता है 5 to 10% ही होता है, 5 to 10% ही होता है लाइकेन में। ठीक, तो फंगस क्या क्या शेल्टर दिया, वाटर दिया, मिनरल्स दिया एल्गी को। और अब जैसा कि एल्गी क्या है ऑटोट्रॉप्स है जो भोजन अपने से बना सकती है, तो एल्गी क्या करती है भोजन बना के किसको देती है फंगस को देती है। तो ऐसे ये दोनों सिम्बायोटिक या म्यूचुअलिस्टिक रोल प्ले करते हैं एक दूसरे के लिए, इनका ये रोल होता है एक दूसरे को। अब हम देखते हैं किसके बारे में माइकोराइजा। माइकोराइजा भी किसका एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म का या सिम्बायोटिक का। तो माइकोराइजा में क्या होता है किसका रिलेशनशिप है, तो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड हायर मस्कुलर प्लांट। तो व्हाट इज द माइकोराइजा, माइकोराइजा इज द म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड मस्कुलर प्लांट। मतलब ऐसा रिलेशनशिप किसके बीच में फंजाई और वेस्कुलर प्लांट के बीच में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं माइकोराइजा। अब माइकोराइजा में फंजाई का क्या रोल है वेस्कुलर प्लांट के लिए और वेस्कुलर प्लांट का क्या रोल है फंजाई के लिए। उससे पहले आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि वेस्कुलर प्लांट क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट हो। और जाइलम फ्लोएम का क्या रोल होता है, जाइलम क्या करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो एक दूसरे को वेस्कुलर प्लांट कैसे होते हैं, जो हम लोग अपने आसपास जितने भी हायर प्लांट देख लो, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े प्लांट देख लो, छोटे प्लांट फ्लावरिंग प्लांट देख लो, सारे कैसे हैं वेस्कुलर प्लांट है। हायर में आ जाएगा ट्री, हायर वेस्कुलर प्लांट, हायर वेस्कुलर प्लांट। मतलब जितने सारे हायर वेस्कुलर प्लांट उनके रूट के साथ फंजाई का एसोसिएशन ही क्या बोलते हैं माइकोराइजा बोलते हैं। अब इसमें हम लोग ये देखना है फंजाई का क्या रोल है, तो रोल होता है वेस्कुलर प्लांट के लिए और वेस्कुलर प्लांट का क्या रोल होता है फंजाई के लिए। तो आइए देखते हैं। तो माइकोराइजा हो गया, डिफिनीशन हो गया, किसका एसोसिएशन है फंजाई एंड वेस्कुलर प्लांट का। अब फंजाई का रोल क्या होता है, वेस्कुलर प्लांट का क्या रोल होता है, एक दूसरे के लिए देख लेते हैं। पहले देखते हैं हम लोग फंजाई का। तो फंजाई यानी फंजाई कैसी होती हेट्रोट्रॉप्स, फंजाई कैसी होती हेट्रोट्रॉप्स। अब हेट्रोट्रॉप्स ऐसे भोजन जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खुद से भोजन नहीं बना सकते। तो फंजाई का क्या रोल वेस्कुलर प्लांट के लिए, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लांट फॉर एब्जॉर्प्शन। मतलब ये फंजाई क्या करते हैं, जैसे मैंने ये एग्जाम बताया रूट है, ऐसे सॉइल के रूट फैली जाती। अब इनके ऊपर बहुत सारे मतलब क्या हो जाएंगे क्लस्टर बन जाएंगे फंजाई के, बहुत सारे क्लस्टर। तो सरफेस एरिया बढ़ा दिया रूट का, सरफेस एरिया क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया किसका रूट का।
अब सरफेस एरिया इंक्रीज करने से क्या होगा, हेल्प इन द मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ द कॉपर, जिंक एंड फास्फोरस। तो एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा तब किसका होने लगे, कॉपर, जिंक एंड फास्फोरस प्लांट को क्या होने लगेंगे, मिलने लगे। ऐसे न्यूट्रिएंट जो मतलब प्लांट खुद से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उनका एब्जॉर्प्शन क्या करते हैं, ये फंजाई क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं यानी बढ़ा देते हैं। तो ये तो फंजाई का रोल हो गया, किसके लिए, हायर प्लांट के रूट के लिए, ठीक, बस्कुलर प्लांट के लिए। अब बस्कुलर प्लांट का इसके लिए क्या रोल होता है, तो ये तो प्रोवाइड हैबिटेट टू द फंजाई, हैबिटेट में स्थान देता है मतलब अब देखिए सारे जो फंजाई हैं किसके ऊपर लगे हैं, सारे रूट के ऊपर। तो प्रोवाइड किया, शेल्टर दिया, हैबिटेट दिया, किसको, फंजाई को दिया। एंड क्या देगा, प्रोवाइड कार्बन टू द फंजाई, और फंजाई को क्या देगा, प्रोवाइड मतलब एटमॉस्फेरिक कार्बन को एब्जॉर्ब करके लेके किसको देगा, फंजाई को देगा, क्या देगा, कार्बन देगा। एंड और क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा यानी फूड, क्या देगा, फूड, किसको, फंजाई को। अब फूड क्यों दे रहा है, क्योंकि ये बस्कुलर प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉफ्स है। जब ऑटोट्रॉफ्स है तो खुद से अपना भोजन बनाएगा, और जब भोजन बनाएगा तो किसको देगा, अपने भी यूज करेगा और फंजाई को भी देगा। तो ऐसे दूसरे दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बेनिफिट देते हैं, बिना एक दूसरे को हार्म किए, एक दूसरे को क्या किए, हार्म किए, एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। तो यही होता है म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, ठीक। उसका दो एग्जांपल पढ़ लिए, माइकोराइजा एंड लाइकेन, जिसमें लाइकेन में क्या था, लाइकेन में था एल्गी एंड फंजाई, माइकोराइजा में क्या था, फंजाई एंड हायर बस्कुलर प्लांट। तो ये था हम लोग का म्यूचुअलिज्म। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।